जय हिंद। इस वीडियो में हम एपोस्ट्रोफी एंड एस के बारे में डिस्कशन करेंगे और एपोस्ट्रोफी एस कहां कहां यूज होता है उसके बारे में आपको पूरी तरह से बताया जाएगा। नाम बहुत बड़ा है एपोस्ट्रोफी, और होता कितना बड़ा है अभी बताने जा रहा हूं। देखिए एपोस्ट्रोफी इतना बड़ा, कईयों को तो बोलने में भी दिक्कत होती है, मगर यहां इस एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है एक छोटा सा उल्टा कॉमा। ये है आपका एपोस्ट्रोफी। अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो इस तरह से, ये जो है ये मैंने ब्रैकेट में रख दिया है ताकि थोड़ा नजर आए। ये है आपका एपोस्ट्रोफी, इतना छोटा सा एपोस्ट्रोफी है, उल्टा कॉमा। इसका यूसेज कहां कहां होता है तो लिखा है वी यूज एपोस्ट्रोफी एंड एस टू शो द रिलेशन। जब हमें रिश्ता बताना होता है किन्हीं दो चीजों के बीच में, किसी व्यक्ति के बीच में, किसी एनिमल के बीच में, तब हम एपोस्ट्रोफी एंड एस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते तो हम ऑफ का यूज करते हैं। मैं एक एग्जांपल आप सभी के सामने ले रहा हूं। मैंने लिखा मोहन की किताब। आप क्या लिख सकते हैं? बुक ऑफ मोहन, बुक ऑफ मोहन। मगर वहीं आप एपोस्ट्रोफी एस के साथ भी इस सेंटेंस को बना सकते हैं। वो कैसे बनेगा तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपका बनेगा मोहन एपोस्ट्रोफी एंड एस मोहन्स बुक, मोहन्स बुक। अब देखने की चीज क्या है यहां पर कि जब इतना सा ही यूज था तो ऐसे ही बता देते, एक शॉर्ट के अंदर वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी। बिल्कुल सही बात है। बट हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम तीन तरह से करते हैं। तीन रूल्स हैं इसके। रूल बहुत इजी हैं। आज के बाद आपको एपोस्ट्रोफी में कोई इशू नहीं आने वाला। तो देख लो क्या क्या रूल्स हैं। सबसे पहला रूल यह है सिंगुलर नाउन्स के साथ। देखिए जी, जितने भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं चाहे वो कैसे भी हो, आप उन सभी सिंगुलर नाउन्स के साथ में पहले कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आप एस लगाएंगे। क्या लिखेंगे? पहले आप कॉमा लगाएंगे और फिर आप एस लिखेंगे। ऐसे करके आपको एपोस्ट्रोफी एंड एस यूज करना है। जैसे अभी हमने लिखा मोहन की किताब, मोहन्स बुक, ये इसी का एग्जांपल है। कैसे? मोहन अकेला है, सिंगुलर है, तो मैंने बोला मोहन की किताब। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहां पर आपके साथ। बिल्ली की पूंछ, इसको आप कैसे बनाएंगे? कैट्स टेल, कैट्स टेल। देखिए आपने पहले एपोस्ट्रोफी लगाया है, उसके बाद एस लगाया है। कैट्स टेल, बिल्ली की पूंछ। समझ गए ना? आप और भी एक सेंटेंस ले सकते हैं। राधा के कृष्ण। क्या लिखेंगे आप? राधाज कृष्णा, राधाज कृष्णा, राधा के कृष्ण। समझ गए ना? और भी बहुत सारे सेंटेंस हैं, आप इसी तरह से बना सकते हैं। सिंगुलर्स के साथ जब आप रिश्ता बना रहे हैं तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक और सेंटेंस है, मैंने लिखा कि लड़की का बैग। आप इसे कैसे बनाएंगे? गर्ल्स बैग, गर्ल्स बैग। सेकेंड रूल जो है वो सेकेंड रूल अपन को क्या कहता है? कहता है प्लूरल्स नाउन्स के साथ, प्लूरल नाउन्स के साथ भी आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। बट इसके अंदर दो केसेस हैं। तो पहला केस हम करेंगे केस वन। अब केस वन क्या कह रहा है आपसे ध्यान दीजिए। केस वन कहता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, कि यदि किसी प्लूरल नाउन के अंत में एस नहीं आता। बहुत सारे ऐसे सिंगुलर से प्लूरल हम बनाते हैं जिसमें लास्ट में हम एस नहीं लगाते। ज्यादातर ऐसी चीजें होती हैं, ज्यादातर हमारे सिंगुलर से प्लूरल जो है इंग्लिश में वो एस लगा के बनते हैं। जैसे प्लेयर का बनेगा प्लेयर्स, कैट का बनेगा कैट्स, बॉय का बनेगा बॉयज, गर्ल का बनेगा गर्ल्स। बट बहुत सारे ऐसे भी हमारे होते हैं जिनके लास्ट में एस नहीं लगाते, बिना एस लगाए ही हम उसे
प्लूरल बना देते हैं। जैसे बच्चा है एक, तो उसको ये हम कहेंगे चाइल्ड, और बहुत सारे बच्चे होंगे तो उसे हम चाइल्ड्स नहीं कहेंगे, चिल्ड्रन कहेंगे। हम क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। अब मैं इसका एक हिंदी सेंटेंस बना देता हूं। मैंने लिखा बच्चों का पार्क, बच्चों का पार्क, जहां बच्चे रहते हैं वैसा पार्क। एक बच्चे का पार्क नहीं है, आपको भी पता है, बच्चे का पार्क नहीं होता, बच्चों का पार्क होता है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस पार्क। आप कहेंगे जैसे आप ऊपर पढ़ा रहे हैं वैसे ही आप नीचे पढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिए, अभी केस 3 बाकी है। केस 3 में आपको समझ में आएगा कि कहानी पलटी गई बिल्कुल। यहां देखिए चिल्ड्रंस पार्क। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक और एग्जांपल है औरतों का पार्लर। अब एक औरत अगर किसी पार्लर में जाएगी तो पार्लर वाले का नुकसान हो जाएगा। किस बात का पार्लर? बहुत सारी औरतें जाती है, इसलिए औरतों का पार्लर होगा तो हम क्या कहेंगे? वुमेन, वुमेन्स पार्लर। देखिए ई लगा दिया तो प्लूरल हो गया, ए लगता तो सिंगुलर होता। WOMAN होता तो वुमेन यानी एक औरत, और WOMEN होता तो उसके से वुमेन बहुत सारी औरतें, और कॉमा लगा दिया और फिर वुमेन्स पार्लर यानी कि बहुत सारी औरतों का पार्लर। अब हम चलते हैं केस 3 पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये सॉरी, अब हम चलते हैं केस 2 पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है केस 2। कहता है यदि किसी देखिए केस 2 कह रहा है कि यदि किसी प्लूरल नाउन के अंत में एस आता है। अभी मैंने बहुत सारे आपको प्लूरल्स बताए थे। जैसे अगर मैं लिखूं कि लड़कों का हॉस्टल, तो लड़कों का, एक लड़का तो हॉस्टल में रहेगा नहीं, बहुत सारे लड़कों का हॉस्टल, तो हम क्या लिखेंगे? बॉयज हॉस्टल। अभी किसी बच्चे ने ये कॉमा लास्ट में ना लगाकर पहले लगा दिया, तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हो जाएगा एक लड़के का हॉस्टल। एक लड़के का तो हॉस्टल होता नहीं है, बहुत सारे लड़के रहते हैं तो उसे हम हॉस्टल कहते हैं। तो बॉयज हॉस्टल एपोस्ट्रोफी एस कहां आएगा? इसके बाद में आएगा। लड़कों का हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल। समझ में आ रहा है ना? खिलाड़ियों का मैदान, एक एग्जांपल देखिए, खिलाड़ियों का मैदान, इसे हम कहेंगे प्लेयर्स, प्लेयर्स ग्राउंड, प्लेयर्स ग्राउंड। यहां पर देखिए एपोस्ट्रोफी मैंने बाद में लगाया। आपको समझ में आया कि हमारे पास में 3 रूल्स है एपोस्ट्रोफी लगाने के। सिंगुलर में चाहे एस हो या ना हो, आपको एस है तो भी आप एपोस्ट्रोफी लगाकर उसके बाद एस लगाएंगे। प्लूरल के अंदर यदि एस नहीं है तो आप एपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगाएंगे, और यदि एस है तो केवल आपको लास्ट में, अंत में एपोस्ट्रोफी लगाना है, उसके बाद का एस नहीं लगाना है। तो ये हमारा एपोस्ट्रोफी एंड एस कंप्लीट हुआ। ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं। इन एग्जांपल्स को आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स देने हैं, किस तरह से बनेगा और कैसे बनेगा ये। होप आपको एपोस्ट्रोफी एंड एस समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।